वेलकम बैक फ्रेंड्स। सो आज मैं आपके लिए एक निटवेयर ब्रांड कंपनी लेके आया हूँ, जो कि एक माइक्रो कैप कंपनी है। और काफ़ी वैल्यूएशंस मुझे अट्रैक्टिव लग रहे हैं इस लेवल्स पे। तो ये इसीलिए मैं सोचा कि आज आप लोगों के साथ ये इस शेयर के बारे में डिस्कस करूँ। और मैं ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूँ, और आप भी अपनी एनालिसिस करें। मैं आपको बताता हूँ, आप देखो समझो, और फिर आप अपना जो भी डिसीजन होता है वो आप लो। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो कंपनी का नाम है रूपा एंड कंपनी लिमिटेड, और ये निटवेयर ब्रांड कंपनी है। जैसे इसका सबसे पॉपुलर ब्रांड रूपा फ्रंटलाइन सब जानते हैं, हम लोग सुना ही होगा सबने। और इसके ब्रांड एम्बेसडर देखो तो आप रणवीर सिंह हैं, इधर कार्तिक आर्यन, फिर आप देखो ये कियारा आडवाणी, रणबीर कपूर को भी इन्होंने रिसेंटली लिया है अपने ब्रांड एम्बेसडर के हिसाब से। और कंपनी काफ़ी पुरानी कंपनी है, 1968 से एस्टेब्लिश्ड है। कोलकाता बेस्ड है कंपनी। इनके ब्रांड्स आप देखो तो काफ़ी पॉपुलर ब्रांड्स है ये। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रंटलाइन, रूपा फ्रंटलाइन, RFL कलर्स, बमचम्स, विंटर, यूरो, सॉफ्टलाइन गर्ल, थर्मोकोट, टोरिडो, हंक, काफ़ी पॉपुलर ब्रांड्स है ये सारे। और कंपनी काफ़ी मतलब अभी ऑफ लेट इन एडवर्टीज़मेंट्स पे काफ़ी खर्च वगैरह कर रही है। और आगे आने वाले टाइम में मार्केट शेयर गेन करने के लिए जो भी किसी सर्विस कंपनी को करना चाहिए रहता है, वो सारा करने का कोशिश में है कंपनी। तो ये इसके अब आते हैं इसके फंडामेंटल्स हम लोग चेक करते हैं। कंपनी वैसे कोलकाता बेस्ड है, तो ईस्ट में काफ़ी अच्छा प्रेजेंस है इनका, और दे आर डूइंग क्वाइट वेल, काफ़ी पुरानी है, एस्टेब्लिश्ड है। तो आइए देखते हैं इसके कंपनी के फंडामेंटल्स, देखते हैं क्या कहते हैं। तो कंपनी जैसे मैंने कहा माइक्रो कैप कंपनी है, 2111 करोड़ की मार्केट कैप है एज ऑन डेट। करंट प्राइस 265 है। और इस साल का हाई लो अगर देखो तो, साल भर का हाई लो अगर देखो तो 387 हाई है और 197 लो है। स्टॉक पी अभी आपको काफ़ी हाई दिख रहा होगा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इतना हाई क्यों दिख रहा है। और ROE भी काफ़ी मतलब लोअर साइड पे है, तो इसके रीजंस क्या है हम लोग डिस्कस करेंगे अभी आगे। प्रोमोटर होल्डिंग आप देखो तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर है, 75% का कैप रहता है, और ये 73.3% इनके पास होल्डिंग है, तो दैट इज़ अ गुड साइन। और बुक वैल्यू, प्राइस टू बुक वैल्यू देखो तो 2.31 पे ट्रेड कर रही है, और दिस इज़ ऑल्सो फेयरली प्राइस्ड आई कैन से। तो अब इसमें जो अभी आप देखो इसका अपने सेल्स का हम लोग देखते हैं कि लास्ट क्वार्टर्स में कैसा सेल रहा और क्या हो रहा है कंपनी में। तो सेल्स आप देखो मार्च 2020 में 179 करोड़ की सेल्स थी, और ये लगातार बढ़ते आ रही थी। मार्च 22 तक तो ग्रोथ रही सेल्स में, लेकिन बाद में ये देखो अब जून 22 से ये इसमें डिप आया दिसंबर तक, और हाल फिलहाल में 407 करोड़ का सेल्स इन्होंने इस लास्ट क्वार्टर में क्लॉक किया है। तो ये जो इधर जो डिप आया ना, ये इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न हम लोग पहले समझ लें तो इसका रीज़न है ये इन लोग का जो रॉ मटेरियल है कॉटन का प्राइस काफ़ी शूट अप हो गया था ऑफ लेट। आप देख सकते हो यहाँ पे ये 27,000 की प्राइस से जंप होकर के ये ऑलमोस्ट 50,000 तक पहुँच गया था, और अब इसमें ये फॉल आया है। अभी तक जो प्राइस गए थे ऊपर से, वहाँ से अभी प्रेजेंटली ये 43-44% तक नीचे आ गए हैं प्राइसेस। तो ये
ये अब ये एक रीज़न बनता है कि अभी जब इनका रॉ मटेरियल तो मेन कॉटन और यार्न वगैरह जो मेन रॉ मटेरियल होता है उसके हिसाब से इनको जो है ना ये सेल्स में जो डिप हुई थी, सेल्स में डिप हुआ, साथ में आप देखो ये प्राइस मार्जिन्स भी डिप हो गए और ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी डिप हो गए। तो ये इसका मेजर फैक्टर यही है कि इनका जो बेसिक रॉ मटेरियल है कॉटन एंड यार्न वो उसका प्राइसेस बढ़ जाना, और वो तो अनप्रेसिडेंटेड बहुत ही हाई लेवल्स पे चला गया था जैसे मैंने दिखाया अभी ग्राफ पे। तो उसके कारण से इनका मार्जिन्स काफ़ी इम्पेक्टेड हुआ और उसी के कारण से इनका शेयर प्राइस में जो करेक्शन आया वही एक रीज़न बनता है। तो अब जब ये कॉटन प्राइसेस आप देखो कि अभी जैसे दिखाया मैंने आपको 44% तक डिप हो गए, तो अभी मोर और लेस ये रेंज पे रहने का एक अंदेशा है कि प्राइसेस रॉ मटेरियल का प्राइसेस इसी लेवल पे मेंटेन रहेंगे आने वाले टाइम पे। और दूसरा अब भी जैसे इनका प्रॉफिटेबिलिटी भी इसी लास्ट 3 क्वार्टर्स में इनका प्रॉफिटेबिलिटी भी काफ़ी डाउन हो गया था, जो कि अब जा कर के थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट ले रहा है, जैसे 7% तक आया है ऑपरेटिंग मार्जिन। और नेट प्रॉफिट भी देखो तो 19 करोड़ का लास्ट क्वार्टर में शो कर रहा है। ईयरली अगर देखें तो हम लोग सेल्स जो है मार्च क्वार्टर में 22 लास्ट मार्च 22 ईयर एंडेड में 1474 करोड़ का सेल्स जनरेट हुआ था, जो कि 23 मार्च में डिप होकर के 1143 पे आ गया था। तो यही सारा रीजंस है जो कॉटन प्राइसेस एंड ऑल उसके कारण से जो सेल्स भी इम्पैक्ट हुआ प्लस मार्जिन भी इम्पैक्ट हुआ। तो अभी ये फ़िलहाल जो है इसका वापस से टर्न अराउंड होने की कोशिश में है कंपनी। और रिटर्न ऑन इक्विटी अगर आप देखो तो 10 ईयर्स की देखो तो 17% और लास्ट 3 ईयर्स की 18%, और ये अभी रनिंग ईयर जो चल रहा है उसमें 6% शो कर रहा है। तो ये मोस्टली ये वापस से इम्प्रूवमेंट की तरफ जाने का पूरा अंदेशा लग रहा है मुझे। तो रिज़र्व्स देखो तो कंपनी के पास रिज़र्व्स लगातार बढ़ रहे हैं, 189 करोड़ के रिज़र्व्स थे मार्च 12 में, जो कि 904 तक पहुंच चुके हैं 23 मार्च तक। और तो ये काफ़ी अच्छा मतलब मेंटेन किया है, रिज़र्व्स भी बढ़ रहे हैं। और इसकी अगर आप ये प्रोमोटर होल्डिंग अगर हम लोग डिस्कस करें तो जैसे ऊपर हमने देखा यहाँ पे कि प्रोमोटर्स के पास काफ़ी अच्छा स्टेक है, और एफआईआईज़ के पास भी कुछ परसेंटेज है, नेग्लिजिबल है हालांकि लेकिन है, और डीआईआईज़ के पास भी 4% का स्टेक है। और पब्लिक होल्डिंग ऑफ लेट घटी है, इधर 26% से डिप होकर के 22% के आसपास अभी है। तो अब इसमें हो ये रहा है कि ये इतना सारा जो रॉ मटेरियल कॉस्ट के कारण से इनका जो डिप आया प्राइस में, आप देखो ये इसने हाई लगाया था 529 तक का अभी अप्रैल 25 अप्रैल 22 तक। तो यहाँ से ये जो इतना करेक्शन आया ना, ये इसका बेसिक रीज़न यही था कि सेल्स भी इम्पैक्ट हुए और इधर आपको मार्जिन्स भी इम्पैक्ट हो गए। तो अब मुझे यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी दिख रही है, क्योंकि देखिए अभी सीज़न टाइम रहेगा सामने, जैसे ईस्टर्न रीजन में और ऑल ओवर इंडिया सीज़न टाइम रहता है सितंबर से लेकर दिसंबर तक फेस्टिवल्स रहते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है कि सेल्स इनकी अच्छी खासी ग्रो होती है, कोई भी नीटवेयर ब्रांड या कोई भी हर तरह का सीज़न रहता है, तो नीटवेयर ब्रांड्स में भी सेल्स रहता है, तो ऑब्वियसली इसकी सेल्स भी बढ़ेगी। तो सेल्स बढ़ेंगी तो ऑब्वियसली ईपीएस एंड एवरीथिंग अर्निंग्स भी बढ़ेगी, ईपीएस भी बढ़ेगा, और ईपीएस बढ़ेगा तो वो जो पीई जो आपको मैंने बताया कि पीई क्यों इतना हाई है, तो उसका रीज़न यही है कि अभी इनका ईपीएस इतना देखो आप 10 रुपीज़ का ईपीएस बना था, तो ईपीएस जैसे घट जाता है तो पीई अचानक से शूट अप हो जाता है जनरली। जैसे ही ईपीएस बढ़ेगा और वैसे ही इनका पीई जो है नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो मोरलेस देखो आप अगर ऐसा समझे कि ये एकदम अभी डिस्ट्रेस में है कि कंपनी एकदम
मार्जिन्स नहीं कर पा रही है, और इसीलिए ये शेयर प्राइस जो है इस वैल्यूएशन पे मिल रहा है हम लोग को। अदरवाइज़ अगर हम लोग अच्छे टाइम पे लेंगे तो हमें हमेशा शेयर ऊपर के भाव पे मिलेगा। तो वही यही राइट टाइम होता है कि कोई भी शेयर जो काफ़ी बिटन डाउन होता है और सामने प्रॉस्पेक्ट्स रहते हैं, ग्रो होने के रीजंस होते हैं, ईपीएस बढ़ने का कारण होता है, तो उस कंपनी में हम लोग इन्वेस्ट करें तो हम लोग के लिए वो प्रॉफिटेबल ट्रेड बनने में ज़्यादा उसकी श्योरिटी ज़्यादा रहती है। तो अभी मेरे को यहाँ से लेकर के आप समझ लो कि इसका जो लास्ट जहाँ से ये क्रैक डाउन हुआ था इसका, वो करीबन 400 के आसपास है लेवल। तो ये मुझे लगता है कि 400 का लेवल जो है इसका काफ़ी इमीडिएट आना चाहिए। तो यहाँ पे अराउंड 50% का यहाँ पे मुझे गेन दिखता है, और ये गेन मतलब काफ़ी जल्दी आना चाहिए। यहाँ से लेके यहाँ तक ये जल्दी आएगा ये अदरवाइज़ तो हाईएस्ट लेवल जो है 536 का जो इसका लाइफ टाइम हाई है, वहाँ तक भी जा सकता है, बट देन इट मे टेक सम मोर टाइम। बट देन ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये जो जर्नी है, ये मेरे को नहीं लगता कि 6 महीने से साल भर के से ज़्यादा इसमें लगना चाहिए, क्योंकि मार्जिन्स भी इम्प्रूव होंगे और आपको ये मार्जिन्स भी इम्प्रूव होंगे और सेल्स भी इम्प्रूव होगी। तो दोनों ही फैक्टर्स हैं, इसके कारण से मुझे ऐसा लगता है कि ये काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है इस शेयर में। 50% का पोटेंशियल तो दिख ही रहा है, और कोई अगर लॉन्ग टाइम होल्ड करे तो वो भी कर सकता है, बट देन वो उसमें थोड़ा स्लो रहेगा ग्रोथ, क्योंकि कंपनी अदर ऐसे तो रिटेल में है, लेकिन इनका मार्जिन्स का जो है ना वो थोड़ा सा स्लोली ग्रो करेगी कंपनी, मुझे ऐसा फील आता है। तो ये 50% का ग्रोथ जो है वो मुझे काफ़ी इमीडिएट लग रहा है। मैक्सिमम 6 महीने से साल भर तक के अंदर में मुझे टारगेट्स अचीव होते हुए दिख रहे हैं। तो मैं अपने हिसाब से इसको आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप अपने एडवाइज़र से बात करो, समझो चीज़ को, उसके बाद ही आप कोई भी तरह का इन्वेस्टमेंट का कॉल लो इसमें। ये एक एजुकेशनल वीडियो है, और इसको एजुकेशन के हिसाब से देखें, आप अपना सीखे समझे और उसके बाद कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। कोई भी अगर आपको इसमें कुछ जानकारी आपको चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करें। मेरे तरफ से अगर मैं जितना हो सकेगा मैं उसमें क्लेरिफाई करने की कोशिश करूँगा, और वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।